बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज फिर मार्केट ने वही टाइम तकरीबन पाकिस्तानी टाइम दोपहर तकरीबन 2 बजे मार्केट ने बाउंस लिया, अप ट्रेंड शुरू किया और तकरीबन 2197 इसने अपना टॉप बनाया। लेकिन आज एक इसमें डिफरेंट चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं की और मार्केट बदस्तूर ऊपरी लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन में मसरूफ़ है। ये आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें, यानी नीचे उतरने की उसने कोशिश नहीं की बल्कि ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रही है और निस्बतन अपवर्ड अभी भी इसका झुकाव मौजूद है। वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, इधर लाइट का इशू है हमारे यहाँ क्योंकि बारिश कल भी आई थी आज भी, तो लाइट चली जाती है। तो जब टॉप पर कंसोलिडेशन करती है मार्केट तो उससे यही ज़ाहिर होता है कि मार्केट मज़ीद नीचे नहीं आना चाहती बल्कि ये ऊपर रहना ज़्यादा बेहतर समझ रही है। तो साफ ज़ाहिर है नीचे तो नहीं आई, रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। ये वाला जो एरिया है रिट्रेसमेंट का ये 50% है, 2183। मार्केट ने टॉप बनाया तकरीबन 2176 से 2197, उसके बाद इसने अपना रिट्रेसमेंट की 50% और दोबारा इस वक्त ये टच कर रही है 2194 को, 94-95 को तकरीबन। तो ये सिचुएशन है मार्केट की। अगर यही सिचुएशन है तो फिर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऊपरी टारगेट कौन से हो सकते हैं। जी ऊपरी टारगेट मैं आपको बता देता हूँ ब्लू लाइन की मदद से। 2197 ये प्रीवियस डे का हाई है, बल्कि सॉरी ये गालमन आज का हाई है। 2197 मार्केट दोबारा भी टैप कर सकती है आज क्लोजिंग से पहले पहले या फिर कल। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये हुई, उसके बाद मज़ीद देखते हैं। 2100 काफ़ी टच हो चुका है, 2199। देखिए आज मार्केट यहाँ रुकी है लेकिन अभी भी गैप पड़ा हुआ है। ऊपर जाना चाहे तो 2199 जब पूरा 2200 ये मार्केट लगा सकती है। तो ये ऊपर ये MT4 है और M15 का टाइम है। बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए। इससे मज़ीद ऊपर वो भी लेवल है, मैं वो भी बता देता हूँ। 2212 मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद मार्केट का प्रोग्राम बन जाए 2212 को टच करने का, क्योंकि एक्सनेस में ये मार्केट का हाई है और इधर खासी विक्स पड़ी हुई हैं। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, इन विक को टच करके दोबारा वापस नीचे आ जाए। H1 में चलते हैं। H1 में अगर मार्केट नीचे आती है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मार्केट नीचे आती है तो 2176 से 2178 और 2178 से तकरीबन 80 लगा लें, 2180 ये दो एरिया पड़े हुए हैं। अगर मार्केट इनको टैप करती है तो दोबारा बाय में जाएगी और अच्छी खासी बाय में जाएगी। अब दोबारा मैं बताता हूँ आपको। एक तो देखें ये लाइन पड़ी हुई है 83 के ऊपर, अगर इसी लाइन को थोड़ा सा और नीचे कर लें तो ये 83 ये किसी हद तक छोटा सा FVG है। पहले FVG थोड़ा सा बड़ा था, ये रेड कैंडल की विक तक 84 तक, लेकिन मार्केट ने इसको टैब किया और दोबारा टैब करने के बाद ऊपर चली गई। इस वक्त H1 में इवनिंग स्टार बना रही है। अगर ये इवनिंग स्टार कंप्लीट होता है तो मार्केट हो सकता है आज रात
क्लोजिंग के वक्त तक 83 से 85 के दरमियान पहुंच पाए। ये किसी हद तक पॉसिबल है। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो कहानी सुना रहा है वो कहानी ये है कि 2206 और 2212 ये दो लेवल हैं इम्पोर्टेंट। अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो गालिब गुमान है मार्केट अपने ऊपरी टारगेट उठा सकती है। पहला टारगेट 2206 और दूसरा टारगेट 2212। ये मैंने फैबो लगा के लेवल निकालने की कोशिश की हुई है। आज यहाँ रुकी क्यों है? डेली की रेजिस्टेंस थी 2194 और साथ ही साथ जो वीकली रेजिस्टेंस है 2195 समथिंग, इसके ऊपर मार्केट पहुंची, मार्केट ने वीक लगाई और इसको तोड़ नहीं पाई। आप गौर से देखें, ये देखें तमाम कैंडल्स नीचे दी हैं, विक तो लगाने की कोशिश की है मार्केट ने। हाँ, अलबत्ता कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं दे पाई। जब नहीं दे पाई तो साफ ज़रा इसको रिट्रेसमेंट करना पड़ी, या फिर जिस तरह मैं आपको 80 वाले लेवल बता चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू में, हो सकता है मार्केट 82 85 राउंड अबाउट यहाँ आके आज रात क्लोजिंग दे। आज का पीवट था 83, तो मार्केट इस वक्त भी 92 के ऊपर मौजूद है, यानी अपने आज के डेली के पीवट के ऊपर मौजूद है। पीवट के ऊपर मौजूद होना, ऊपर मौजूद होना बाय को ज़ाहिर करता है। तो ये है H1। अब थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं या पीछे चले जाते हैं। पीछे इस चीज़ को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखें, मुझे बार बार ख़तरे जो लगते हैं ना, 2218 है और ये विक लास्ट कोना जो है 2222 है। अगर कम से कम 50% भी लगाएं तो 2213 2212, यहाँ दो चीज़ें हैं। मेन जो कैंडल है या जो मेन विक है उसका 50% भी हो जाएगा, और जो छोटे विक्स हैं या सब विक्स हैं जो मार्केट छोड़ के आई थी तो उनको भी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। अगर मार्केट ऊपर आती है तो हो सकता है मार्केट ऊपर आए और दोनों काम एक ही बार कर जाए, यानी मेन विक को भी 50% फिल कर जाए और जो छोटी कैंडलें हैं उनको भी रिस्पेक्ट देती जाए, अगर यही बुलिश ट्रेंड मौजूद रहा। क्योंकि मैं शुरू में बात कर चुका हूँ, मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रही है, थोड़ी रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट फौरी तौर पर ऊपर जाके बैठ गई है। न्यूज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। 28 तारीख थर्सडे, ये सबसे पहले है 3 बजे FMC मेंबर वाल स्पीक्स। ये जो ऑलरेडी हो चुकी है FMC मीटिंग, उसके मुतालिक मुख्तलिफ जो उसके ओहदेदार होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, तो वो स्पीक करते हैं, लेकिन शायद इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन 5:30 बजे फाइनल GDP डेटा है, इम्पोर्टेंट डेटा है, $25 आराम से मूव करा सकता है। जहाँ भी मार्केट आपको मिले 5:30 बजे आप कम से कम $25 ऊपर नीचे जमा करके मार्केट की डेस्टिनेशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि ये ऊपर नीचे विक छोड़ता है GDP वाला डेटा, तो कोशिश करेंगे इसमें ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड है पड़ी तो उसको बेहतर है निकाल लेंगे। उसके बाद है फाइनल GDP, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी मार्केट को मूव करा सकती है। तो फाइनल GDP मीडियम, और फिर है UFD शिकागो PMI मीडियम, उसके बाद है पेंडिंग होम सेल्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़, रिवाइव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज़, फिर लो इम्पैक्ट न्यूज़ है रिवाइव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़। यानी यूरोपियन सेशन में शाम 5:30 से लेके 7 बजे तक अच्छी खासी न्यूज़ हैं और मार्केट को ये वोलेटाइल कर सकती हैं। मेरी उस बात को तक़वियत मिल रही है या उस बात को सपोर्ट मिल सकती है जो मैं कह रहा हूँ कि जो मेन विक पड़ी हुई है 2222 वाली, हो सकता है उसका 50% फिल करने चली जाए, चाहे विक ही क्यों ना लगा दे। बहरहाल पॉसिबल है न्यूज़ टाइम में।
दोबारा आते हैं MT4 में। जी MT4 में हम पहुंच गए। तो MT4 में जब हम पहुंचे तो एक चीज़ आपने देखनी है, जो आज मैं भी देखता रहा, वो ये रही कि मार्केट अपने लेवल से पहले ही उठ जाती थी बाइंग में। तो हो सकता है कल जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं जोन नीचे पड़े हुए हों और मार्केट उनसे थोड़ा परे ही रह के दोबारा वापस बाय एरिया में लौट जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, $2-4 का आपने मार्जिन रखना है अपने जहन में। तो देखें, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का, 80 के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जोन हमारे कहाँ है 78 और 79, जबकि मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है हमारा करीब 80 के ऊपर। तो हो सकता है जोन में आई ना मार्केट, तो इसको सपोर्ट बनाए या इससे सपोर्ट हासिल करे 50 के मूविंग एवरेज से और मार्केट अपवर्ड चली जाए। इस वक्त तक D1 में जाके देखते हैं वो क्या कहानी सुनाता है हमें। D1 में सिंपल सी कहानी है, मार्केट थोड़ी सी नीचे पड़ी हुई है यहाँ पूरे 2200 के ऊपर, ये विक पड़ी हुई है 2212 के ऊपर। नीचे आना भी चाहे तो 2212 डबल टॉप बनाएगी, डबल टॉप बनाने के बाद नीचे आएगी, इससे पहले पॉसिबल नहीं है D1 के टाइम फ्रेम के हवाले से अगर देखा जाए। तो दोस्तों, मैं वक्तन फ़वक्तन ग्रुप में आपको शेयर करता रहता हूँ चार्ट्स वगैरह, तो आप मेहरबानी किया करें कि वीडियो लाजमी देखा करें, दोस्तों को भी शेयर किया करें, कम से कम 4 बार देखा करें। बाद में बंदे को परेशानी नहीं होती, लेवल जो होते हैं वो याद हो जाते हैं, पॉइंट याद हो जाते हैं। तो जब याद हो जाते हैं तो मार्केट जैसे जैसे मूव करेगी आपको हर चीज़ याद होगी, आप वैसे वैसे ट्रेड पकड़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।